देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी आजादी के अमृत महोत्सव की धूम रही। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने तिरंगा फहराया। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पुलिस की परेड लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। भारी बारिश के बावजूद पुलिस बल का जोश नहीं डिगा और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले भारत मां के वीर सपूतों को याद किया गया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज देश ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के जरिए लोगों को देश की आजादी में बलिदान हुए वीरों को याद करने की मुहिम को छेड़ा है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। आज भारत की आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस हम इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर मना रहे हैं। सारा देश आज तिरंगामय है। हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, अलग अलग तरीक़ों से देश को आज़ाद करने के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और मैं उन सभी शहीद बलिदानियों को विनम्र जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण आज भारत आज़ादी के 75 वर्ष जो है वो पूर्ण कर चुका है। अंग्रेज़ों के समय हम जानते हैं कि किस प्रकार से रॉलेट एक्ट जैसे कानून बना करके जलियांवाला बाग जैसे बड़े बड़े जो है नरसंहार हुए। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी जैसी जो है वो वीरांगनाएं इस देश की आज़ादी के लिए जो है वो हंस करके जो है वो बलिदान हुए, और इस देश को आज़ादी की प्राप्ति के लिए सारे देश में जो है वो जागृत करने के लिए लाल पाल बाल जैसे जो है वो महान नेताओं ने संघर्ष किया। पूज्य महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी की राह पर जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ाया, और अंत में सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद और विदेश में ही एग्जाइल में आज़ाद भारत की घोषणा के बाद और नेवी में हुए सशस्त्र विद्रोह के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है। वेदनाएं और बलिदान किए हैं वो हमें सदैव स्मरण रहे। इसलिए आज भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश में तिरंगा अभियान जो है वो प्रारंभ किया है कि हर घर जो है वो तिरंगा जो है लहराए, क्योंकि इस तिरंगे की जो लड़ाई है वो भी बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमको ये तिरंगा प्राप्त हुआ है। 1906 से लेकर के 1947 तक जो है वो कई बार जो है उसमें बदलाव होते रहे और तिरंगा हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन आज कई बार हमको लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो पीढ़ी आज़ादी के बाद आई है, जिन्हें आज़ादी के संघर्ष का मूल्य जो है शायद मालूम नहीं, और जिनको जो है वो उस संघर्ष यात्रा की जानकारी नहीं है, उनको जो है वो इस देश ने किस प्रकार से अपने आप को जो है स्वतंत्र कराया है उसकी जो है वो जानकारी हो। इसके लिए आज ये अमृत महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, तिरंगा यात्राएं हो रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारत हमेशा जो है वो आज़ाद रहे, भारत
स्वतंत्र रहे, भारत जो है वो अखंड रहे, और खास करके जो है वो जो उस वक्त प्रण ये भी लिया गया था कि जो भारत का विभाजन हुआ है, उस विभाजन को भी जो है वो फिर से जो है वो एक सूत्र में जो बांधा जाए, विभाजन समाप्त हो, देश जो है वो अखंड जो है वो ये भारत जो है वो फिर से एक जो है वो हो जाए। वहीं बारिश के कारण कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रसिद्ध गेयटी थिएटर में प्रस्तुत किया गया, जहां छात्रों द्वारा आजादी के पर्व के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक गतिविधियों और देशभक्ति से ओतप्रोत नाटक प्रस्तुत किए गए। सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद, क्या है, कहां जाए?